I am Sachin, today's speaker. Welcome to our wake up call. Today topic is six basic fear. फियर देखो हर किसी की लाइफ में होते हैं, है ना। अब फियर बहुत तरह के होते हैं। कैमरे के सामने फियर होता है, किसी को लोगों से बात करने का फियर होता है, किसी को कुछ नया करने से डर लगता है ना। किसी को पढ़ने से भी डर लगता है, किसी को बोलने से डर लगता है। बट हम जो बात करेंगे आज वो सिक्स बेसिक फियर के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों के साथ होते हैं, है ना। अब सबसे पहले तो ये समझो कि हमारी लाइफ में एनिमी है, ठीक है। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा एनिमी एक ही है, फियर। ठीक है, अब इसी से दो तरह के एनिमी और जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फियर से जुड़ा हुआ है एक इंडिसीजन और एक है डाउट। फियर के दो पार्ट है, इंडिसीजन और डाउट। ये आपस में कंबाइंड है, ठीक है। देखो जब किसी को फियर होता है तो वो इंडिसीजन बनता है, यानी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। वो किसी वर्क को करने के लिए परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता है, एक डिसीजन नहीं बना पाता है, ठीक है, फियर की वजह से। जब उसको फियर होता है किसी चीज का, ठीक है। और जब इंडिसीजन इंडिसीजन नहीं बना पाएगा, वो इंडिसीजन होगा यानी डिसीजन नहीं बना पाएगा, तो उसको डाउट होगा अपने आप पर, अपने वर्क पर, यानी वो डाउट करेगा, ठीक है, कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, वो डाउट करेगा, ठीक है। अब जब डाउट होगा तो वो और डरेगा उस वर्क को लेकर, फिर उसको वापस से फियर होगा, ठीक है। यानी हमें लेके चलें, सबसे बेस्ट है किसी का बिजनेस के रूप में लेके चलते हैं ना। किसी को बिजनेस करना होता है, ठीक है, यानी कोई भी कुछ करना होता है, उसको वर्क करना होता है, ठीक है। उसको सबसे पहले तो वर्क के बारे में सोचेगा, करेगा, बाद में उसको फियर होगा कि वर्क में मुझे अपना टाइम देना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, और वो सोचेगा कि मेरे को नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसको फियर हुआ। अब फियर फिर वो कहाँ पर कनेक्ट है, किससे, इंडिसीजन से, तो वो डिसीजन नहीं बना पाएगा अच्छे, है ना, कि मुझे पहले ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, ऐसे डिसीजन नहीं बना पाएगा। डिसीजन नहीं बना पाएगा तो उसको डाउट होगा अपने ऊपर कि मेरे से ये नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसे। जब ये ज्यादा सोचेगा तो वापस से फियर, ये सर्कल में घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। सो अब आते हैं हम, अब ये ना क्यों होता है अपने साथ, ऐसा क्यों होता है सर्कल में, सबसे मेन चीज ये इसलिए होता है कि ये फर्स्ट रीजन है इसका, एक कनेक्ट होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फियर इंडिसीजन से कनेक्ट है, इंडिसीजन डाउट से, और डाउट वापस से फियर से। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए ये क्या करते हैं, हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं ज्यादा, ठीक है। सेकेंड रीजन है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनको किस चीज से डर लग रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट है डर। जब तक तुम अपने फियर को नहीं समझोगे, जब तक तुम इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। तो उनको पता ही नहीं रहता वो किस चीज से डर लग रहा है उनको, ठीक है। तो पहले तो डिफाइन करना है कि तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है और किससे डर नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्स टाइप के बेसिक फियर है जिसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है फियर ऑफ पावर्टी। फर्स्ट है फियर ऑफ पावर्टी। यहाँ पर पावर्टी का मतलब क्या है, मनी। मनी के रूप में यहाँ पर पावर्टी को बताएंगे हम, है ना। तो देखो कई कई लोगों को मनी का डर रहता है, ठीक है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक है जिसके पास मनी है, एक है जिसके पास मनी नहीं है। फर्स्ट लेके चलते हैं जिसके पास मनी है। जिसके पास मनी है उसको किसी की मनी का डर नहीं रहेगा, उसको डर नहीं लगेगा कि मेरे को ये टाइम कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास मनी है, वो कर लेगा, उसको पता है वो कर लेगा, क्योंकि उसके पास मनी है ना। वो अपने टाइम को डिफाइन कर पाएगा सही तरीके से, टाइम का यूज सही तरीके से रहेगा। जो जिस तरह से वो कपड़े चाहेगा, जिस तरह का वो खाना चाहेगा वो खा सकता है ना। जिस तरह के कपड़े चाहेगा वो पहन सकता है, जहाँ घूमना चाहे वो घूम सकता है, उसको किसी तरह का फियर नहीं रहेगा मनी को लेकर, ठीक है। उसको मनी को लेकर किसी तरह का फियर नहीं रहेगा। वो मनी के बारे में सोचेगा ही नहीं कि मेरे को मनी कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से मनी है, इसलिए नहीं सोचेगा वो। एक तरह का तो ये होता है। दूसरे टाइप का पर्सन क्या होता है, जिसके पास मनी नहीं है, उनके अंदर ज्यादातर ये फियर रहता है, फियर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। क्योंकि उनके पास मनी नहीं है तो वो मनी के बारे में वरी करते रहेंगे कि मनी कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। वो उनको गॉड है ना, अपॉर्चुनिटी देगा, है ना, सिचुएशन देगा ऐसी कि वो मनी कमा सकते हैं उससे, बट वो उसको भी नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए आई है,
अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, इससे मैं मनी कमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका टाइम डिफाइन नहीं होता है, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं, देखो हर किसी चीज में लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं मैं मनी कमाना, मैं और उसको मान लो कोई अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे कि एक बिजनेस है, उसको मान लो बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सबको पता है कि बिजनेस में फर्स्ट पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, लर्निंग करनी पड़ेगी। वो क्या सोचेगा कि यार बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे, मनी कहाँ से आएगी, है ना। मान लो मैंने इन्वेस्ट करा, मान लो वो डूब गया, पैसा डूब गया, तो उसका इसका डर रहता है। ठीक है, तो वो इसी डर से लाइफ अपनी काटता रहता है, एक तरीके से लाइफ को स्पेंड करता रहता है, सोचता रहता है मनी मनी मनी, इन्वेस्ट कर दिया, डूब गई, कोई ले गया, कुछ हो गया, ऐसे सोचता रहेगा उसके बारे में और टेंशन होती रहेगी, और इसीलिए उसका कोई भी वर्क सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मनी अपने लिए कुछ नहीं है, मनी बस एक जरिया है जिससे हम अपनी आदतों को कंप्लीट कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अपनी जो हैबिट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, अपन एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। बट उसको लाइफ स्टाइल को जीने के लिए पहले हमको लर्निंग करनी पड़ेगी, और लोग इसी से डरते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट, फियर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, सेकंड टाइप का फियर क्या होता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। सेकंड टाइप है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। एक इसका बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि स्कूल में कई कई बार होता है ना कि मैडम ने, सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जवाब हमको पता रहता है, बट हम उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कि ना सोचते रहते हैं कि अगर मैंने आंसर दिया और मेरा आंसर गलत निकल गया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्लासमेट्स क्या सोचेंगे। होता ही नहीं होता, हर बार जाता हमारे साथ भी होता है, अपन स्कूल से निकले तो अपन को पता है इसके बारे में ज्यादा। बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो वो सोचता रहता है कि अगर मैंने गलत जवाब दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, और लोगों पे मेरा इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा। ठीक है, वो ये सोचता रहेगा। बट दूसरा जो लड़का है, यानी दूसरा जो स्टूडेंट है उसके साथ, वो इसके बारे में नहीं सोचते हुए खड़ा होकर, स्टैंड अप होकर, वो पेन टू जवाब दे देता है उसको, सर को उसका आंसर दे देता है कि सर इसका आंसर ये है। वो सोचता नहीं है दूसरों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचता है वो, कि अगर मैंने जवाब दिया गलत निकल गया तो कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कुछ सीखने को मिलेगा, वो ये सोचता है। इंस्टीड ऑफ किसके, वो दूसरा के बारे में, कि वो दूसरा क्या सोचता है कि मैंने जवाब दिया तो लोग क्या कहेंगे, क्लासमेट्स क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरी जो रेस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी, वो ये सोचता है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज होने का डर रहता है उसको कि लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा ही सोसाइटी में होता है अपने, कोई पर्सन है, वो चाहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं, बट वो फिर सोचता है कि ऊपर उसको फिर वो उसके माइंड में ये डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, पीपल्स क्या कहेंगे मेरे बारे में। ठीक है, जो उसके आसपास आस पड़ोस के लोग हैं, या उसकी फैमिली है, या उसके रिलेशनशिप में जो भी है, उसके फ्रेंड्स हैं, वो क्या कहेंगे उसके बारे में। क्योंकि वो सोचेगा कि मान लो अगर मैंने ये वर्क किया और मान लो ये मेरे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया मैं इसमें, तो मेरे बारे में लोग बहुत कुछ कहने वाले हैं। ठीक है, तो वो ये सोचता रहता है और इसी सर्कल में वो घूमता रहता है। ठीक है, तो लोगों को फियर रहता है किसका, लोगों के द्वारा उनको क्रिटिसाइज करने का, जज करने का। ठीक है, ये फियर ज्यादातर सभी लोगों में होता ही है, और इसीलिए वो कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। सिर्फ वो यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है कि हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे मेरे बारे में। हमको सिर्फ ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं अभी। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमको कुछ करना है, ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहना है उनका तो कोई बात नहीं, कहने दो। हमको बस ये करना है कि हमको ये सोचना है कि हमको ये वर्क करना है और इसमें कुछ सक्सेस होना है इसमें, मतलब। ठीक है, इससे क्या होता है, ये फियर पता है किन लोगों में होता है ज्यादातर, जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। सबसे मेन चीज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उनको यह फियर होता है। थर्ड है फियर, फियर ऑफ इल हेल्थ। फियर ऑफ इल हेल्थ, देखो
ज्यादातर लोग हैं, सबको पता है कि हम बीमार होने वाले हैं, सबको पता है। ज्यादातर क्या सोचते हैं कि मैं जैसे मान लो तुमने एक गोल चूज करा अपना, है ना, डिसाइड किया तुमने एक गोल। अब तुम्हें पता है कि इस गोल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें रात तक जागना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फिट रहने के लिए, तो माइंड पर प्रेशर डालना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें पता है। फिर फिर तुम्हें क्या है, फियर रहता है कि अगर मैं सुबह जल्दी जगा, ठीक है, तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, मैं सो नहीं पाऊंगा सही ढंग से, उससे मेरी तबीयत खराब होगी, ठीक है, और मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो उसका फियर वो सोचता रहता है, पहले ही वो काम करता नहीं है, पहले वो पहले सोचता है उसके बारे में। जैसे कि किसी ने सोचा मेरे को मॉर्निंग में जब तक एक्सरसाइज करनी है, सोचा बस उसने, ठीक है, वो करेगा नहीं उसको, तो और भी आगे तक सोचेगा उसके बारे में कि अगर मैं सुबह जल्दी जगा, एक्सरसाइज करी, मान लो 1 दिन करी, 2 दिन करी, मेरे शरीर में दर्द होने लग गया, मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया, सोचेगा, करेगा नहीं, सोचेगा। इससे क्या, फियर रहता रहेगा उसके कि मान लो बीमार हो गया, ये हो गया, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मनी खर्च होगा, सोचता रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, इल हेल्थ का डर रहेगा उसको, ठीक है। तो ये भी डर होता है सब लोगों में, ज्यादातर में, कि हम बीमार हो गए तो क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये डर रहता है। और ये डर आने से क्या रहता है कि डेली वो मेडिसिन लेता रहता है, सोचता है ऐसा कि अगर मैं बीमार नहीं होना है मुझे तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसको चाहे कुछ होगा नहीं ना तो भी वो मेडिसिन ले लेगा, क्योंकि उसने सोच रखा है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये सोचकर वो मेडिसिन ले लेता है पहले ही। और गलत जगह पे गलत काम करोगे तो बीमार होना ही है, ठीक है, तो बीमार होने से पहले मेडिसिन लेना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कि कई बार होता है हम एक वर्क करते रहते हैं और हमको लगता है कि हमारे सर दर्द होने वाला है, ज्यादा करने से सर दर्द होगा, लेकिन तुम फिर भी उसको कर रहे हो, और क्या करोगे, चलो यार सर दर्द नहीं हो उससे पहले मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, मेडिसिन ली तुमने, बट तुम्हारे सर दर्द नहीं हो रहा उससे पहले तुमने मेडिसिन ली। तो ये क्या था, फियर ऑफ इल हेल्थ का था, कि तुम्हें डर है कि तुम बीमार हो जाओगे, ठीक है। पहले उस वर्क को करो, उसके बारे में पहले सोचो मत कि इससे क्या होगा, बीमार होंगे नहीं हो, उसको करो, फिर बाद में देखो जो होगा वो होगा, बट करो तो सही, ठीक है। तो ये है फियर ऑफ इल हेल्थ, नंबर 3 का। नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। सबसे मेन फियर है ये, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, यानी लोगों को अपने लव है जिससे उसको खोने का डर रहता है, कि अगर मेरे से ये चला गया तो, मेरे से दूर हो गया तो। अब लव बहुत तरीके से कर सकते हैं अपन, किसी से भी, अपने फैमिली है, अपना रिलेशनशिप है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपना पार्टनर है, कोई भी है, उससे अपन आपको लव रहता है। अब सबसे मेन चीज है लव, क्या किसको होता है, जो किसी से एक्सपेक्टेशन रखता है या किसी से अटैच होता है, उसको ज्यादातर लव होता है। वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मुझे इससे ये मिल जाएगा, मुझे इससे ये मिलेगा, और अटैच हो जाता है ना, उसको फिर एक तरीके से वो डर रहता है कि हाँ अगर मैंने इसको खो दिया तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। जो जिससे अटैच होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, उसको वहां पर लव होता है ना। जैसे फैमिली है, रिलेशनशिप है, अपना पार्टनर है ना, एक तरीके से उससे क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो जब वो उसको उससे दूर होता है ना, तो उसको डर रहता है, क्योंकि क्यों डर रहता है कि वो उसे लगता है कि अगर मेरे से ये दूर हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके बिना, मेरी फैमिली को कुछ हो गया तो। लव है वहां पर, तुम कोई अटैच हो, एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अपनी फैमिली से। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, फियर ऑफ लव रहता है, लॉस ऑफ लव रहता है, कि मैं अपने जिससे मैं लव करता हूँ या जिससे मैं अटैच हूँ उसको खो ना दूं, ठीक है। और जिसी को ये डर लगा रहता है ना, जिसको ये डर लगा रहता है कि मेरी फैमिली से मैं दूर हो गया या मेरे पार्टनर से दूर हो गया, वो क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों को जेलसी होता है, शक करता है जल्दी से किसी के ऊपर। जैसे मान लो तुम एक बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड है, उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है, अब वो अपने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा है, उसके साथ घूम रहा है, तो तुम्हें क्या रहेगा, फियर रहेगा कि मैंने अपने फ्रेंड को दूं, ठीक है, लॉस ऑफ लव, यानी अपने फ्रेंड को खोना दूं, वो मेरे से बात करना बंद कर दिया तो, ठीक है। और उससे क्या करते रहोगे तुम, जो थर्ड पर्सन है ना उससे तुम जेलस होते रहोगे,
शक करते रहोगे उसके ऊपर, और अब इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, गुस्सा करते रहोगे, रोते रहोगे, टेंशन में रहोगे, वरी रहोगे, चिंता करते रहोगे, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं। तो हमको किसी से अटैच नहीं होना है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमको। जहाँ पर तुमने एक्सपेक्टेशन रखी, जहाँ पर तुम अटैच हुए, वहां पर तुम्हें फियर ऑफ लव दिखाई देगा, ठीक है। ये था फोर्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। फिफ्थ आता है फियर ऑफ ओल्ड एज। फियर ऑफ ओल्ड एज, इसमें क्या होता है, हम प्रेजेंट में नहीं सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं। हम जो है ना उसके बारे में नहीं सोच रहे, हम जिस कंडीशन में है या जिस तरह की बॉडी में है ना, जिस तरह की बॉडी अपनी, उसके बारे में नहीं सोचते। हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मान लो मैं बूढ़ा हूँ, एक तरीके से मानो मेरी ओल्ड एज है, एज हो गई मेरी, ठीक है। तो तुम सोचोगे मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं दूसरों पर बोझ बन के रह जाऊंगा, मैं, मेरे पास काम में वर्क नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मेरे को सब लोग बुरा कहेंगे, ऐसे कहेंगे ये इस पे बोझ बन के बैठा हुआ है, ठीक है। फिर तुम सोचोगे कि ना मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखूंगा सबसे, उनको ज्यादातर लोगों को इसका फियर रहता है अट्रैक्टिव नहीं दिखने का। वो सोचता है कि मैं लोगों के सामने अट्रैक्टिव नहीं दिख पाऊंगा, मैं यंग नहीं दिख पाऊंगा। ये ओल्ड एज के बारे में सोचता रहता है कि मैं, अगर मैं ओल्ड हो गया है ना, तो मैं यंग नहीं दिख पाऊंगा, अट्रैक्टिव नहीं दिख पाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो इसी के बारे में सोचता रहेगा। फिर सोचेगा कि अगर मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखा, यंग नहीं दिखा, तो मेरे से जो कम उम्र के जो है पर्सन है, पीपल्स है, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, ठीक है। तो वो यही सोचता रहता है, और प्रेजेंट में सोचता है, सबसे मेन चीज अपने जो प्रेजेंट है उसमें सोचता है, क्योंकि वो तो अभी तक हुआ भी नहीं, उसकी एज भी नहीं हुई, वो पहले ही ये सोचने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फियर ऑफ ओल्ड एज, उसको अपने ओल्ड एज के बारे में सोच सोच कर वो डरता रहता है कि अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मैं किसी पे बोझ बन जाऊंगा, अपने फैमिली पे बोझ बन जाऊंगा, अपने जो पार्टनर्स हैं उस पे बोझ बन जाऊंगा। वो ये सोचता रहता है, और माइंड में चिंता वरी रहता रहता है, वो चिंता करता रहता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, कैसे, ठीक है। तो हमको ओल्ड एज का नहीं रखना है, हमको प्रेजेंट में लिव रहना है, प्रेजेंट में जीना है हमको। हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ उसमें क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ओल्ड एज में क्या होगा। क्योंकि देखो, तुमने अगर अपने प्रेजेंट से ही तुम वर्क कर रहे हो, सही तरीके से वर्क कर रहे हो, तो तुम्हारी ओल्ड एज भी अच्छी होने वाली है, ठीक है। बहुत तरीके अपने उदाहरण है, जैसे कि मुकेश अंबानी भी है, टाटा जी है, टाटा और ये है, इनको किसी डर नहीं कि वो भी है ओल्ड एज में है, बट उन्होंने जिस जो उनकी एज थी ना पहले, उस एज से ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कि यानी मान लो 21-22 साल के थे तब से उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और अपनी ओल्ड एज को एक बेहतर बना लिया उन्होंने, क्योंकि उनको कोई फियर नहीं था अपनी ओल्ड एज, उनको पता है कि अगर मैं प्रेजेंट में वर्क कर लिया तो मेरी ओल्ड एज है, वहां पर मुझे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था फिफ्थ, फियर ऑफ ओल्ड एज। जहाँ सिक्स आता है फियर ऑफ डेथ। 100 में से 99% लोगों को ये डर रहता है, 99 को, एक ही है जिसको नहीं होगा, ठीक है। तो 99 लोगों को ये डर रहता है फियर ऑफ डेथ। वो अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको भी वो सही तरीके से नहीं जी पाते, किसके कारण, फियर ऑफ डेथ के कारण। तुमने मानो, इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम मान लो कहीं जा रहे हो घूमने अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी के साथ भी घूमने जा रहे हो, तो मानो तुम नैनीताल जा रहे हो घूमने, लेके चलते हैं, नैनीताल अच्छी जगह है, तो वहां पर तुम घूमने जा रहे हो, ठीक है। वहां के रोड ऐसे हैं सर्कल में, तो तुम फ्रेंड के साथ अपने बाइक पे बैठो, और तुम क्या सोच रहे हो, नेगेटिव, कि अगर मान लो इसने कुछ ये कर दिया तो मैं मर सकता हूँ, मैं मरा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा, तो मेरे जो मान लो तुम्हारे ब्रदर्स है, सिस्टर है, या तुम्हारे चाइल्ड है, उनका क्या होगा, ठीक है। तुम्हारी जो वाइफ है उनका, उसका क्या होगा। तुम यही सोचते रहोगे। क्यों सोचते रहोगे, क्योंकि तुम्हें फियर है अपनी डेथ का। तुमको पता है कि हाँ, तुमको पता है कि मैं मर गया तो होना जो है वो होके रहेगा, बट तुम फिर भी तुम डरते रहते हो, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हो जो तुम्हें मिला है एंजॉय करने के लिए। तुम वहां पर भी सोचते रहते हो, क्योंकि वो किस लिए होता है, नेगेटिव थिंकिंग के कारण होता है। ये था सिक्स, फियर ऑफ डेथ। ये जो फियर है, ये अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको इन्हें
कैसे हैंडल करना है ये सीखना है। फर्स्ट है, पहले समझो कि तुमको किस चीज का डर है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो पहले तो कि तुम्हें किस चीज का डर है। बैठो एक जगह और सोचो कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। जैसे मान लो किसी को कैमरे को फेस करने से डर लगता है, किसी को कुछ नया करने से डर लगता है, पीपल से बात करने में डर लगता है। करो, वो वर्क करो। 1 मिनट 2 मिनट, एक दिन करो 2 दिन करो, बट वो वर्क करो। जब तक तुम वो वर्क नहीं करोगे तुम्हारा फियर नहीं जाए। ठीक है, तो फेस योर फियर एंड लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जियो। ठीक है, तो टुडे टॉपिक ये था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।